Hello dear students, welcome once again to Effortless English class, and today we are going to read the series of translations that have asked in the board exam. Okay, हम लोग वो पढ़ेंगे ट्रांसलेशंस, इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशंस पढ़ने जा रहे हैं जो कि पिछले बोर्ड एग्जाम्स में जिसको पूछा जा चुका है, और हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि बिहार बोर्ड का क्या पैटर्न है, किस पैटर्न पे वो ट्रांसलेशंस पूछता है और किन किन टेंसेस से और कौन कौन सा स्पेशल स्ट्रक्चर्स है जिससे कि पूछा जाता है। इससे हमें हेल्प मिलेगी और हम लोग 100% सॉल्व कर लेंगे, 100 में 100 सॉल्व करेंगे। ओके, लेट्स सी इट। क्वेश्चन बैंक ट्रांसलेशंस। एट फर्स्ट वी विल डू ईयर 2009 से स्टार्ट हुआ था न्यू पैटर्न, तो उस समय से हम लोग करेंगे। तो देखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। मैं गांव में रहता हूँ, मैं गांव में रहता हूँ, इसे कैसे बनाएंगे? मैं की इंग्लिश होती है आई, उसके बाद क्या है? ता है ती है। जब ता है ती है रहे तो उसे क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो सब्जेक्ट है आई, उसके बाद क्या देना है? वर्ब देना है। वर्ब में कौन सा? V5 देना है। क्यों? क्योंकि आई है। ही, सी, इट और सिंगुलर नेम रहे तब V5 लेते हैं, यानी वर्ब में S जोड़ते हैं। अगर आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम रहे तो V1 लेते हैं, यानी वर्ब में उसको ओरिजिनली छोड़ देना है, उसमें कुछ जोड़ना नहीं है। तो रहना ये वर्ब है, रहना का लीव, आई लीव। गाँव में रहता हूँ, आई लिव इन अ विलेज, VILLAG विलेज। आई लिव इन अ विलेज, मैं गांव में रहता हूँ। नाउ मेरा गांव पटना के नज़दीक है। मेरा गांव, मेरा मतलब माई, गांव यानी विलेज, माई विलेज है यानी इज़, माई विलेज इज़ पटना के नज़दीक। ओके, के नज़दीक का इंग्लिश होता है नियर, नियर। पटना के तो टू पटना। माई विलेज इज़ नियर टू पटना, मेरा गांव पटना के नज़दीक है। नाउ नंबर 3, मुझे ग्रामीण जीवन बहुत पसंद है। तो मुझे ग्रामीण जीवन बहुत पसंद है, तो पहले इसका बनाएंगे, मुझे पसंद है, उसके बाद ग्रामीण जीवन को उसमें सेट करेंगे। मुझे ग्रामीण जीवन बहुत पसंद है, तो मुझे पसंद है, मुझे का आई, पसंद है यानी आई लाइक, पसंद है यानी पसंद करता हूँ, आई लाइक ग्रामीण जीवन। ग्रामीण जीवन का इंग्लिश होता है विलेज लाइफ, आई लाइक विलेज लाइफ। बहुत यानी सो मच, आई लाइक विलेज लाइफ सो मच। नाउ नंबर 4, मेरे घर के पीछे जंगल है। तो ये देखो, ये एक स्पेशल सेंटेंस है, मेरे घर के पीछे जंगल है, और इसमें क्या किया जा रहा है? जानकारी दिया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो कोई भी ऐसा कोई बात जो कि इन्फॉर्म किया जाए, जो सूचित किया जाए, तो उसको दर्शाने के लिए देयर का यूज़ करते हैं, THERE, देयर। और देयर का यूज़ पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो पिछले वीडियोज़ में आप लोग स्क्रॉल करके यूट्यूब पर देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छे से समझा है उसमें। तो अभी भी समझा देते हैं। मेरे घर के पीछे जंगल है, तो इन्फॉर्म कर रहा है, जानकारी दे रहा है। तो कोई भी ऐसी बात जिसको जो कि जानकारी दिया जाए उसे देयर से दर्शाते हैं। तो क्या है? देयर, THERE, देयर। मेरे घर के पीछे जंगल है, तो अब क्या होगा? है इज़ देंगे या आर देंगे। तो चूँकि जंगल है यानी एक जंगल है, तो इज़ लगेगा, देयर इज़ ए फॉरेस्ट, देयर इज़ अ फॉरेस्ट। अब क्या है? के पीछे का इंग्लिश होता है बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड। देयर इज़ अ फॉरेस्ट बिहाइंड मेरे घर, तो मेरे का माई, घर का हाउस, बिहाइंड माई हाउस, देयर इज़ अ फॉरेस्ट बिहाइंड माई हाउस। नो, मैं प्रतिदिन वहाँ टहलने जाता हूँ। तो मैं जाता हूँ, पहले इसका बनाएंगे, मैं जाता हूँ। ठीक है,
तो मैं जाता हूँ का क्या हो जाएगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आई गो, मैं जाता हूँ। टहलने तो क्या हो जाएगा, आई गो। तो यहाँ ध्यान से देखो, दो वर्ब है, जाना और टहलना। क्या होता है कि जो सबसे पीछे रहता है उसको मेन वर्ब कहते हैं और मेन वर्ब को पहले बनाना होता है। ये क्या है, एमवी, यानी ये मेन वर्ब है और ये इन्फिनेटिव वाला है। तो मेन वर्ब बना चुके हैं हम लोग। आई गो मेन वर्ब को टेंस के अकॉर्डिंग बनाते हैं और टेंस क्या कहता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, आई के साथ V1 लगता है, आई गो। उसके बाद टहलना, टहलना का क्या होता है, इन्फिनेटिव के अनुसार बनेगा। टहलना का होता है वॉक, वॉक का इन्फिनेटिव टू वॉक, आई गो टू वॉक, आई गो टू वॉक। वहाँ, आई गो टू वॉक, वहाँ का इंग्लिश क्या होता है, देयर, THERE देयर। और उसके बाद लास्ट में क्या देना है, प्रतिदिन, यानी डेली, DAILY। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब को हमेशा सबसे लास्ट में दिया जाता है। आई गो टू वॉक देयर डेली। नाउ ये तो खत्म हो गया, 5 क्वेश्चन ही पहले, 5 ट्रांसलेशन ही रहता था बिहार बोर्ड में। नाउ अब देखते हैं ईयर 2010, 2010 ईस्वी में जो पूछा गया है ट्रांसलेशंस, उनका देखते हैं कैसे बनेगा, इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। कल मेरी भेंट एक रिक्शा चालक से हुई। ओके, कल मेरी भेंट एक रिक्शा चालक से हुई। सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है, ये कल क्या है, टाइम है, टाइम को बाद में दिया जाता है, ठीक है, सेंटेंस के सबसे लास्ट में देते हैं क्योंकि टाइम को एडवर्ब कहते हैं। तो किसका बनाएंगे, मेरी भेंट एक रिक्शा चालक से हुई, तो मेरी, तो क्या हो जाएगा, मेरी यानी आई, आई, ठीक है। अब मेरी का माय क्यों नहीं होगा, माय इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो मेरी है ये सब्जेक्टिव केस में है। माई तब होता जब मेरी के बाद कोई जो है नाउन रहेगा, कोई संज्ञा रहेगा, तब जाके मेरी का माई होता है। यहाँ मेरी के बाद क्या है, भेंट यानी कि मिलना, क्रिया है। जब मेरी के बाद कोई वर्ब रहे तो वो क्या होता है, उसका इंग्लिश आई होता है। जब मेरी के बाद कोई नाउन आ जाए तब माई होता है उसका इंग्लिश। तो मेरी के बाद ये क्या है, ये वर्ब है, इसलिए जब वर्ब है तो आई होगा मेरी का इंग्लिश। तो आई, अब भेंट एक रिक्शा चालक से हुई, हुई यानी पहले पास्ट में हुआ था, तो जो काम पास्ट में हो उसको क्या कहते हैं, सिंपल पास्ट, यानी कि सामान्य भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल यानी सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट दे चुके हैं आई, V2, वर्ब क्या है, भेंट, भेंट मतलब मिलना, मिलना का इंग्लिश होता है मीट, MEET, मीट, मीट का V2 क्या होगा, मेट, तो देते हैं आई मेट। ओके, अब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कौन है, एक रिक्शा चालक, इससे मिले तो रिक्शा चालक से। आई मेट अ रिक्शा पुलर, RICKSHAW, रिक्शा पुलर, PULLER, पुलर। और सबसे अंतिम में टाइम देते हैं, टाइम क्या है, कल, तो आई मेट अ रिक्शा पुलर यस्टरडे, YESTERDAY। ओके, यस्टरडे आई, अच्छा देखो इसको दो तरीके से बना सकते हैं, आई मेट अ रिक्शा पुलर यस्टरडे। यस्टरडे को शुरू में भी कर सकते हैं, जो एडवर्ब होता है ना उसको या तो शुरू में देना है या लास्ट में देना है, बीच में नहीं दे सकते हैं। ओके, तो हम लास्ट में दे दिया, आई मेट अ रिक्शा पुलर यस्टरडे। हाँ, अगर शुरू में देना होता यस्टरडे को, यस्टरडे दे के उसके बाद कॉमा देते, यस्टरडे कॉमा आई मेट अ रिक्शा पुलर, ऐसा करते। नाउ नंबर 2, उसका नाम रामू है, उसका नाम रामू है, उसका का क्या इंग्लिश होगा, हिज, नाम का नेम, हिज नेम, हिज नेम। उसके बाद क्या है, यानी इज रामू, RAMU, रामू, हिज नेम इज रामू, उसका नाम रामू है। नंबर 3, उसका परिवार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ओके, उसका, फिर उसका का क्या होगा, हिज होगा, हिज। परिवार, परिवार का इंग्लिश क्या होता है, फैमिली, FAMILY, फैमिली। हिज फैमिली है यानी इज, हिज फैमिली इज बहुत बड़ा, बहुत का क्या होता है, वेरी, VERY, वेरी। बड़ा का इंग्लिश बिग, हिज फैमिली इज वेरी बिग, उसका परिवार बहुत बड़ा है। नाउ उसकी हालत दयनीय है। ओके, तो उसकी का फिर क्या होगा, हिज होगा ना, तो हिज देते हैं, हिज
हालत, हालत का इंग्लिश क्या होता है? कंडीशन, CONDITION, हिज कंडीशन इज है। दयनीय का क्या इंग्लिश होता है? दयनीय का इंग्लिश होता है पिटेबल, PITIABL, पिटेबल मतलब पिटा जो जाता है, मतलब कि उसका हालत कंडीशन बहुत ही खराब है। तो हिज कंडीशन इज, अच्छा हाँ दयनीय, दयनीय का क्या होगा? पिटेबल, PITIABLE, पिटेबल। ओके, एक और इंग्लिश होता है मिजरेबल भी होता है, तो वो भी दे सकते हैं, पिटेबल नहीं देना है तो MISERABLE, मिजरेबल। हिज कंडीशन इज पिटेबल या फिर हिज कंडीशन इज मिजरेबल। ओके, नाउ मूव ऑन टू द लास्ट सेंटेंस। उसे सुबह से शाम तक रिक्शा खींचना पड़ता है। उसे, देखो ये वाला सेंटेंस स्पेशल स्ट्रक्चर पे आधारित है। उसे सुबह से शाम तक रिक्शा खींचना पड़ता है, तो देखो ये मजबूर है बेचारा, तो यहाँ कंपल्सन का भाव छिपा हुआ है। कंपल्सन मतलब मजबूरी। तो जब कोई काम हम मजबूरी में करते हैं तो उसके लिए एक खास स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके लिए देखो क्या स्ट्रक्चर है। उसके लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव ओ हैज़ प्लस इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से इस स्ट्रक्चर पे बनेगा। इन्फिनिटिव किसको कहते हैं? ये भी हम पढ़ा चुके हैं। किसको कहते हैं? जब वर्ब के पहले टू लगा देते हैं तो वो इन्फिनिटिव बन जाता है। तो कोई भी वर्ब है उसके पहले टू जोड़ दो, 2 + V1, तो वो इन्फिनिटिव बन जाता है। तो ये वाले इस स्ट्रक्चर को कॉपी में लिख लेना है और भूलना नहीं है। ये वाला स्ट्रक्चर पे एक ट्रांसलेशन जरूर रहेगा बोर्ड एग्जाम में 2023 में। तो जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाला सब स्टूडेंट्स हैं, सेंटअप कैंडिडेट, वो सब बिल्कुल अच्छे से इसकी तैयारी करना है उन लोगों को, क्योंकि एकदम से एक भी छूटना नहीं चाहिए, तब जाके 100 में 100 आता है। ऐसे एक एक छोड़ने से नहीं, एक एक जो है अपनाने से, एक एक मार्क्स के लिए उस पर वर्क करने से आता है 100 में 100। तो वो हम लोग करेंगे। उसे सुबह से शाम तक रिक्शा खींचना पड़ता है। उसे तो क्या है, इस स्ट्रक्चर पे बनाते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? उसे। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? जो एक्शन करता है। तो रिक्शा खींचने का काम कौन करता है? उसे ना। तो उसे का क्या होता है यहाँ? ही। उसे ही। उसके बाद ही के साथ हैव या हैज में से क्या लगता है? हैज लगता है। हम लोग जानते हैं ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ हैज लगता है। तो ही हैज। उसके बाद क्या है? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव, ओके। इन्फिनिटिव क्या है? जो वर्ब होता है उसी का ना इन्फिनिटिव बनता है। वर्ब के पहले टू लगा देते हैं तो वर्ब खोजो। वर्ब क्या है? ये खींचना। खींचना वर्ब है। एकदम से खींचना पड़ता है, एकदम जोर लगाता है, एकदम पैडल से जोर लगाता है, एकदम खड़ा होकर कभी कभी चलाता है। जब ऊंचाई पे चलाता है ना तब खड़ा होकर चलाना पड़ता है। सी, ही हैज़। खींचना का क्या होता है? पुल। तो ही हैज़, पुल के पहले टू लगा देंगे तो इन्फिनिटिव बन जाएगा। ही हैज़ टू पुल। क्या खींचना पड़ता है? तो रिक्शा खींचना पड़ता है। ऑब्जेक्ट क्या है? रिक्शा। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? जो व्हाट का आंसर दे, यानी क्या का उत्तर दे। खींचता है तो क्या खींचता है? रिक्शा खींचता है, तो रिक्शा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। ही हैज़ टू पुल द रिक्शा, RICKSHAW। ही हैज़ टू पुल द रिक्शा। अब देखो सबसे अंतिम में टाइम देते हैं ना। टाइम क्या है? सुबह से शाम तक। सुबह से शाम तक। सुबह से शाम तक का इंग्लिश क्या होगा? फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। ही हैज़ टू पुल द रिक्शा फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। ओके, डेट वॉज इट। ये बन गया, डेट्स इट। तो तुम लोगों को ये सब अच्छे से तैयारी कर लेना है। और ये जो है कि अब सीरीज चलेगा, जो है कि पूरा जितना 2020 तक 22 तक जो है वहाँ तक का हम ये करवाएंगे और देखते जाना है, तो बिल्कुल ट्रांसलेशन क्लियर हो जाएगा।
मतलब कि इसी से बहुत सारा सेंटेंस तो रिपीट होगा, तुम देखते जाना। इसलिए जो इसको तैयारी कर लिया उसका समझो ट्रांसलेशन कंप्लीट है, उसको बाहर से बुक का देखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो सिर्फ इसको करो और ट्रांसलेशन का एकदम टेंशन ख़त्म करो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ओके, गुड नाइट, हैव अ नाइस नाइट, गुड बाय।